अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आती सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एंजॉय कीजिए मज़े से। मैं लेकर आ चुकी हूँ मेहंदी स्पेशल एपिसोड 34। तो ये बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो दिल थाम लीजिए, अपने सब कामों को पने करिए और पहले किस पर और सुन लीजिए और अच्छा सा तबसरा भी दीजिएगा। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ बिना टाइम ज़ाया किए एपिसोड 34, रोहे अदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेकिन मैं इसकी मलिका नहीं हूँ। छोड़ें और थोड़ा दूर होकर खड़े हों। बस इस शर्त पर रुकूंगी। नामा ने उसके हाथों को हटाने की कोशिश करने के साथ रहने की कड़ी शर्तें कही तो नू ने मुस्कुराकर उधार की शराफत दिखाते सरता पैर नामा को जिस तरह बाजुओं से आजाद करे देखा। वो शर्म और हफ्की की मिली जुली कैफियत में पूरी पलटकर खड़ी हुई, जबकि नूह समझ ना पाया हंसे या गुस्सा हो। अब ये क्या है? वो करीब आते हासी बरखमी से बोला, जबकि नामा ने अपने हाथों को अपने दोनों गर्म गालों से दबाकर जोड़ते गैर मरी नुक्ते पर निगाह जमाई। नू कुछ तो ख्याल करे, मैं एक लड़की हूँ। वो दो कदम मजीद आगे जा रुकी, जिस पर नू ने फिर से फासला समेटे इस बार थोड़ी उसके कंधे पर जमाए दोनों बाजुओं में नामा को कैद किया। उसकी पुश्त से जुड़ते नुक के सीने ने नामा में एक निशात की सी लहर उतारी, पर वो इस सुकून का एतराफ करती तो नू इसे अपनी कुर्बत में पागल कर देता। नहीं, आप मलिका है मेरी। वो चेहरा आगे किए उसकी गाल से गाल मस करता लाड से बोला, तो इन घबराई आंखों में तैरती सी मुस्कुराहट, अहम होने का यकीन और चाहे जाने की चमक साथ उतरी। फिर हयात तो नामा की आंखों में ही किसी किनारे पर आबाद रहती। नामा ने महसूस किया नू का दिल बहुत रिदम से धड़क रहा था। इस शख्स के दिल की धड़कन नामा को अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। कैसे करेंगे हम शादी? कुछ देर बाद वो खुद ही नूह के अपने पेट पर बंधे हाथों पर हाथ रखती सामने ही देखते नरमगी अंदाज और लहजे में बोली, मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। कल बारात लाऊंगा, जैसे रवायत है हमारी। तो मेरे लिए व्हाइट गाउन में प्रॉपर आफत दुल्हन बनोगी और मैं हैंडसम दुल्हा। वैसे बताता हुआ अपने आप को हैंडसम कहकर नामा को मुस्कुराहट दे गया। नामा ने हफीफ सी गर्दन उसकी तरफ घुमाते नू को देखा। वो बहुत ही मसरूर हेजल आंखों वाला इसी पर खिल उठा कि शर्माई नामा इसे देख रही है। यस, यू आर वेरी हैंडसम। नामा की मिठास से भरी ये तारीफ नू को आसमान पर बिठाने के लिए काफी थी। पहले शक था, अब यकीन हो गया। वो इसे जिन मोहब्बत पास छेड़ती नजरों से देखे बोला। नामा ने फौरन चेहरा वापस घुमाकर सीधा किया और उसके बाद उसके हिसार में महक रही थी। लग रहा था इस धीरे धीरे रात से मिलती शाम में वो ब्लैक पी फाउल का जोड़ा हो जो एक साथ कड़े शाम को लाज दिला रहे हो। उसके बाद जश्न होगा दुकान बिला में। पूरे अजमीर को पता चलेगा कि नूअदा दुकान अपनी ऑफिशियल दुल्हन ले आया है। नामा महसूस कर रही थी कि हर सवाल के जवाब के साथ वो इसे अपने सीने से एक बार जोर से जोड़ता, इसे फील करता, उसके बालों की खुशबू इनहेल करता, उसके कान के करीब होकर अपने होंठों को इनसे मस करने की कोशिश के साथ नामा की पिछली गर्दन पर बनी सुर्ख महर पर माजरत भरे अंदाज में अपने होंठों को सहलाता। ये सब नामा के लिए बहुत हैवी था। वो नू की ये छोटी छोटी शर्ंगेजी बड़ी मुश्किल से सह रही थी। उसके बाद अब की बार नामा की पलकें लर्जी। नू ने नामा की गर्दन से रहे सहे बाल भी हटाकर ताएं करते इस बार इसी महर पर इस शिद्दत से होंठों को सहलाया कि नामा के चेहरे पर दर्द भरा तासुर उतर आया, लेकिन वो कराहने से खुद को रोक गई। उसके बाद नामा सुल्तान, नामा अदा दुकान और सही मानों में रूह अदा बन जाएगी। नू ने उसके कान से जुड़ते नामा के अंदर एक ऐसी लहर उतारी कि वो रूह तक कांपी। दिल चाहा पूछे कि कैसे, पर डर रही थी कि अगर नूह ने कोई बर्दाश्त ना होने वाला जवाब दिया तो वो क्या करेगी। वो चुप हो गई, धड़कने दिल का साथ छोड़ने लगी। तुमने पूछा नहीं कैसे? इस बार नूह ने एक हाथ उसके पेट से हटाए नामा की अगली गर्दन और ब्यूटी बोन पर मदहोशी से फेरते इसी निशात अंगेज असर छोड़ते अंदाज में ठोड़ी और गाल के बाद जा लाइन पर ले जाते पूछा। नामा पर वो कुछ तो फूंक रहा था कि वो अपने आप में नहीं लग रही थी। दूसरा हाथ नूज नामा को कैद किए हुए था।
जिसको नामा ने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। मुझे लगा ये पूछना मुनासिब नहीं। वो नजरें झुकाकर नूर और अपने हाथों को देखने लगी। अब सब मुनासिब है, तुमने ही कहा, अब हम पर्सनल हो गए हैं, चलो पूछो फिर। नामा ने उसके हाथ के सबब फिर से जरा चेहरा नूर की तरफ फेरा, जो नामा को सवाल करने को उकसा रहा था। कैसे बनाएंगे मुझे नामादा दोगान या सही मानों में रुअदा? वो उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक सवाल करने लगी, जबकि नू ने इसे दोनों हाथों से पकड़े अपने हिसार में सामने किया तो नामा की पलकें खुद ब खुद झुक गईं। वो नू को देख ना पा रही थी। स्लो बर्न मेथड है एक, उसे अप्लाई करूंगा तुम पर। नामा की आंखें तजस्सुस और शिकवा साथ अयां करे एक खूबसूरत तासुर में डूबी नू को मस्मराइज कर गई। रात हो रही है, शायद बारिश भी आ जाए। हम हंस के साथ बहुत दूर आ गए हैं, ये बात कल कर लीजिएगा। मुझे ऐसी शाम बिल्कुल पसंद नहीं नू। ये तारीकी, ये गहरे खौफनाक बादल, ये मेरे लिए भारी हैं। वो इर्द गिर्द देखती नू की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े डर कर जब उसके सीने से बेध्यानी में आ लगते करीब होती बोली, तो नू ने बेताबी से दोनों हाथों में नामा का चेहरा भरा। मेरे होते हुए तुम इस तारीकी से घबराने की जुर्रत भी कैसे कर सकती हो रू? बताओ क्या डर है? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर क्या खौफ है? हस्क भी देखो इस खामोशी में कितना पुरसुकून है। ये माहौल तो दिल को राहत देता है, फिर नामा का दिल क्यों सहम रहा है? नामा ने इन हिजल आंखों में तकते एक भूली बटकी से मुस्कुराहट दी, क्योंकि नू ने इसे पहली बार मिसरूह के बजाय सिर्फ रू पुकारा कि इसे खबर ही ना हुई। लेकिन नूह के अंदर तक आसूदगी और सुकून उतरा कि इसे उसका नू पुकारना धड़का गया। मैं डरती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के उन खूबसूरत दिनों में अपनी माँ से ना मिलूं। उनका सामना मेरे चार्ज तो ऐसी ही तारीकी बिखेर देगा। मैं डरती हूँ, मैंने बहुत मुद्दत तक उनके लौटने का इंतज़ार किया और वो नहीं आई, लेकिन अब मैं उनका लौटना नहीं जा रही। मेरे बाबा मेरी वजह से बहुत मुद्दत बाद पूरे सुकून में दिखाई दिए मुझे। आपको पता है पिछले 5 दिनों में वो एक बार भी उदास नहीं हुए। ऐसे में अगर मामा आ गई, नो इसे दिशा का बताना तो चाहता था, पर अभी नहीं, बल्कि वो ये शादी बिना किसी मेस चाहता था। लेकिन नामा का डर उसे परेशान कर गया। लेकिन तुमने कहा था तुम एक बार उनसे मिलना चाहती हो। नू ने उसकी गाल सहलाते ही इसी नरमी से सवाल किया, तो नामा ने अफसुर्दगी से आंखें इस बात में छपकाई, लेकिन अपने अच्छे दिनों में नहीं। वो नामा के से एक जुमले पर मर मिटा, मतलब ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं। नामा ने बिना सोचे सर हिलाया, तो उन्होंने बेहद मोहब्बत से नामा का माथा चूमा, जो इस लड़की के पूरे वजूद पर आराम सा हावी कर गया। तुम्हारे अच्छे दिनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, इनको किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? नामा ने उसकी तरफ चंद सानिये देखा, फिर नुक अपनी गाल से जुड़ा हाथ अपने दोनों हाथों में लिए दबाया। जब भी वो यूं करती नू को खुशी देती। मुझे यकीन है आप पर, बस मेरे अच्छे दिनों से आप मत गायब होना नू। क्या पता ये आपकी वजह से ही अच्छे हुए हों। नामा के ये छोटे छोटे इकरार नू की पूरी कायनात जगमगा देते। वो दिल तक इतराता, क्यों नहीं, कल हम रो अदा के हमारे अकाउंट पर लाइव भी जाएंगे। दुल्हन बनी तो वैसे भी थोड़ी चेंज हो जाओगी ना, असल से तो इतना चलता है। मैं चाहता हूँ कल हमें नज़र लगाने वालों से ज़्यादा हमारी नज़र उतारने वाले हों। और हाँ, तुम्हारा स्पेशल ड्रेस 5 दिन लगा कर ढूंढा है मैंने, तुम्हारी तरह ग्रेसफुल और एक्स्ट्रा डिसेंट, पसंद कर लेना बस। नामा उसकी हर खुशी पर फिदा हुई कि वो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। नो आप खुश हैं मेरे साथ? न जाने के ऊपर नामा उसकी मुस्कुराहट देखे ये सवाल बेख्तियार कर बैठी। नू लम्हे में संजीदा हुआ, वो वाला संजीदा जिससे नामा की जान जाती थी। खुशी क्या है नामा? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ पूरा हूँ, मुतमईन हूँ, सुकून में हूँ। खुशी नहीं चाहिए, वो मुख्तसर और वक्ती है। नामा और नू के रिश्ते में सब दायमी होगा। क्या तुम मेरे साथ मुतमईन हो, सुकून में हो, पूरी हो? पहली बार नामा ने किसी को खुशी से इनकारी होते देखा, वरना हमेशा किसी को अच्छी दुआ दी जाती तो यही थी कि तुम खुश रहो। लेकिन आज नामा को लगा जैसे सच में पूरा, मुतमईन और पुरसुकून होने के आगे खुशी बहुत मामूली लफ्ज़ है। मैं वो नहीं जो आपके मिलने से पहले बन चुकी थी, इसलिए लगता है पूरी हो रही हूँ। बस ये ख्वाब ना हो। अभी भी नामा के दामन से डर जुड़े थे, तुम्हें अब भी लगता है ये ख्वाब है? मैंने तो बहुत हकीकत पसंदी से तुम्हें कुछ देर पहले बताया कि तुम क्या हो मेरे लिए। मैं फिर से बताऊं?
ऑलरेडी इतनी जल्दी तुमसे दूर हो जाने का रिग्रेट हो रहा है। नामा की पलकें शर्म से बोझल हुई। इससे पहले वो चेहरा फेरती, नू ने उसको अपने हिसार में बरते रोका, पर वो नजरें ना मिला सकी। मुझसे बिला वजह तो चेहरा मत फेरा करो। क्या ये रिश्ता संभालना इतना मुश्किल है कि तुम ये भी नहीं कह रही, नू मुझे आपसे सुकून मिला। कोई तो इतराफ करो यारा कि मेरी रात कट सके। नामा ने बेचैन नजरों से नू को देखा। कोई ऐसा इतराफ कर दूं कि वो पूरी जिंदगी जकड़ ले आपकी। नामा ने बहुत मुश्किल से ये जुमला कहा, जबकि नू की आंखें बेहुद अंदाज में मुस्कुराई। आई लव यू मत कहना, मुझे ये 3 बोंगे लफ्ज जहर लगते हैं। नू की शोही लौटी तो नामा उसकी खुशफहमी पर घूरी, पर दिल में बहुत प्यार आया इस शोखे पर। मुझे ये 3 लफ्ज जहर से भी बुरे लगते हैं। नामा ने मुंह बसोरा। फिर ठीक है, चलो करो एतराफ, मैं सुनने को मर रहा हूँ। वो चालाक कहीं का नामा से ही उगलवाने के चक्कर में था। आप जान हैं। नामा इतना कहे रुकी, जबकि नूब बेसब्री से उसके होंठों की तरफ देख रहा था कि वो कब जुमला पूरा करेगी और वो दोबारा से टूट पड़ेगा। और इस बार वो सोच चुका था जल्दी दूर नहीं होगा। इतनी दीवानगी लुटाएगा कि बादलों को शिद्दत से बरस कर नू की दीवानगी रोकनी पड़ेगी। वो ये सब सोच रहा है, ये नामा उसकी आंखों के तेवर से जान गई। आप जान है अपने बाबा की। नामा ने एंड टाइम पर बूंगी मारी और हंस को इशारा किया, जिससे वो नामा के भागते ही जिस तरह तोता और चश्मी दिखाए। अपनी मलिका के इशारे पर नू के पास से गुजर कर भागा। नू तो इस 2 बेवफाओं को ही मुंह खोले देखता रह गया। नामा देखते ही देखते हंस पर सवार हुई और वो उसे सरपट वहां से भगा ले गया, जबकि नू ने वहीं जमीन पर बैठ जाते मुस्कुरा कर आसमान को देखा। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम तेज बारिश बरसने लगी। वो जल्दी से उठा, पर बारिश की फवारें इतनी तेज थी कि वो 2 मिनट में भीगा। और सितम के अस्तबल भी बहुत दूर था कि वहां पहुंचने में भी 2-3 मिनट लगते। नूर ने शदीद किस्म की सर्द बारिश में जरा जरा हामते अभी कदम तेज ही किए थे कि उसे नामा हस्क पर सवार बारिश में ही लौटती वापस नजर आई। नूर ने रुककर अपने हसीन धुंधलाए मंजर को देखा। बड़ी आई थी मुझसे भागने वाली। नू को इस पर टूट कर प्यार आया। वो खुद भी भीग गई थी और हस्क भी, जबकि नामा के पास आकर रुकते अब की बार अपना हाथ बढ़ाया। हाँ, हनूज पत्थर दिल बनी दिखाई दी कि वो नहीं पिघलने वाली। नू ने उसके हाथ को बिना थामे ही चूमा तो नामा का हाथ कपकपाया। एक तो इतनी सर्द बारिश, ऊपर से शख्स की भीगी भीगी जसारतें। सोच लो, तुम्हारी भीगी जुल्फों ने मुझे बहका दिया तो। जिस्म की खुशबू कोई बेवक गजब ढा बैठी। तुम्हारी मूर्ति कमर के नशेबो फराज से मेरा ईमान बिगड़ गया तो। वो चेहरा ऊपर करे बारिश से मुसलसल गीला होता नामा को अपनी बहकी हुई टोन और हदशात से मजीद ठठरा कर रख गया, जो एक लम्हा हाथ बढ़ाने पर पछता उठी। लेकिन वो इसे ऐसे सर्दी की बारिश में कैसे भीगने देती। नू बीमार हो गए तो कर लीजिएगा फिर शादी और अपने अरमान पूरे। नामा के पास एक ही धमकी थी। उप्स, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाथ दो नामा, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। नामा ने इस ड्रामेबाज आदमी को अपना हाथ पकड़ाया, जिसे थामे वो स्टिरअप लेदर्स पर पैर रखे। ठीक नामा के पीछे सवार हुआ, जिसके एक्स्ट्रा हुड से जुड़ने पर जब नामा जरा आगे हुई, नू ने उसकी कमर के दाएं बाएं बाजू बांधते बच्चों की तरह इससे लिपट कर नामा को बेख्तियार बदहवास सी मुस्कुराहट दी। वैसे ये ज्यादा रोमांटिक डेट है, वापसी वाली। भीगा भीगा सा समा, हंस की लगामें पकड़कर से सर पर दौड़ाती नामा सुल्तान और उसके पीछे बैठा एक मस्कीन हिलाल आशिक। नामा ने हंस की रफ्तार बढ़ाई, जबकि वो पीछे बैठा नामा को गुदगुदा ही तो रहा था। खैर, नामा ने उसकी सुनी पर खुद चुप रही। वो पूरा रास्ता इसे ही फील करता रहा। बारिश की मध्यम पड़ती फवार जब घास और मिट्टी में जज्ब हो रही थी तो एक नशावर महक छोड़ रही थी। दरख्तों के तनों, जड़ों और पत्तों का गीलापन भी खामक छोड़ रहा था। पर जो खुशबू नामा के जिस्म की थी, वो नू को दुनिया के किसी कायनाती हुस्न में अब तक ना मिल सकी थी। नामा ने मेन अस्तबल आते ही हंस को रोकते नू के हाथ खोले, जबकि दोनों नीचे उतरे, जिस पर नामा ने हंस को ट्रेनर के हवाले किया और नू का हाथ पकड़ती फौरी घर की तरफ बढ़ी। आए अंदर, आपके कपड़े ड्राई करके दूं, तब तक टावल बांधे, सजा है आपकी। आशिक बनने की पड़ी हुई थी। हिरत साहब और फिरोज शायद मगरिब के लिए मस्जिद निकल गए। तभी जब नामा और नू घर पहुंचे तो कोई नहीं था।
नामा इसलिए अंदर बेडरूम्स की तरफ बढ़ी जहां इसने न्यू 2 टॉवल कबर्ड से निकालकर नो की तरफ बढ़ाए, जो टॉवल लेने के साथ बहकी नजरों से नामा को देख रहा था, जो खुद भी पूरी भीग चुकी थी। मुझे टॉवल में देख लोगी तुम? नो के बेबाक सवाल पर नामा के चेहरे की रंगत सी बदली। टॉवल पहनकर वॉशरूम में रुकेंगे आप, बाहर आने का नहीं कहा, और इस वाले से बाल ड्राई करें। मैं आपके कपड़े अभी ड्राई करती हूँ, मैं भी चेंज कर लूँ। नामा ने उसकी नज़रों से घबराते जल्दी से अपने लिए सिंपल सा जोड़ा ही निकाला, जबकि पलटी तो नू अब तक वहीं खड़ा था। नू, क्या मसला है? वो करीब रुकी तो नू ने झुककर उसकी नम गाल शिद्दत से चूमी और उसे सदमे में छोड़ता दोनों टॉवल उठाए वॉशरूम की तरफ जाकर बंद हुआ। पर नामा ने अपने गाल को मुस्कुराकर छुआ। जब तक नू ने अपनी गीली पैंट और शर्ट उतार कर बाहर फेंकी, नामा ने भी दूसरे रूम में जाकर चेंज किया था। जबकि वो उसके कपड़े लेने आई और जल्दी से उठाकर भाग निकली कि उसे अच्छा था वो आफत बाहर ही ना निकल आए। नामा ने हीटर स्टीम टेक्नोलॉजी वाले एयर ड्रायर से खुद ही नू की पैंट और फिर शर्ट ड्राई की। वो बहुत अच्छा ड्रायर था, जो वाईफाई से चलता था, और उसका ड्रायर कपड़े को एकदम सुखा देता था। पेन का स्टफ मोटा था, तभी से थोड़ा टाइम लगा, पर नामा नहीं चाहती थी वो गीले कपड़ों में इस ठंड में रहकर बीमार पड़े। हद है, सब कुछ ही उतार दिया, पूरे ही बेशर्म होते जा रहे हैं। पर एक तरह ठीक ही किया, कपड़े सूख भी जाते और ये गीला रहता तो पेट दर्द करने लगता ना। उफ नामा, शोहर वाली हो, अब तुम आदत डाल लो नो की इन बेतकल्लुफियों की। पेंट के साथ पेंट की दूसरी मेन इज्जत भी थी, जिसे देखते ही नामा को ठंडे पसीने आने लगे और नामा ने बाकायदा आंखें भी बंद करे इसे ड्राई किया। हो गए, होप सो उनको ठंडे ना लगे कपड़े। नामा ने फिटिंग ब्रीफ पैंट के अंदर ही सेट करे शर्ट भी उठाई और वापस कमरे की तरफ गई, और अंदर दाखिल हुई तो वो ड्रेसिंग मेज के सामने टॉवल पहनकर खड़ा हैंडी टॉवल से अपने बाल ड्राई कर रहा था। नामा ने फौरन नजरें उसकी खूबसूरत बेदाग मसल्स वाली पोस्ट पर पड़ते ही हटाई। ड्रेसअप, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नामा इससे पहले उसके कपड़े मैट्रेस पर रख कर जाती, वो लपक कर उसकी तरफ आता, बाजू अपने हाथ में दबोच कर नामा को अपनी सिमत खींच गया। नामा की हल्की सी चीख नू के बरहना सीने पर हाथ को रखते निकली, जबकि भीगे बाल भी नामा की गर्दन से लिपट गए। नू का हैंडी टॉवल नीचे गिर गया। कहाँ ड्रॉप करोगी? मैं रात तक फ्री हूँ। क्या ख्याल है मेहंदी का इमरजेंसी फंक्शन अरेंज करूँ? थोड़ी इस बारिश वाली शाम में मजीद आग लगनी चाहिए। नामा, जो इससे न जाने इस गुर्बत का क्या मतलब समझकर डर रही थी, फौरन ही नोक की ख्वाहिश पर इसे कितने लम्हे मोहब्बत से तकती रही। एक के बजाय दोनों हथेलियों को उसके सीने जमा लिया। इस सब की क्या जरूरत है नो, और 7 तो बज गए, रात पूरी निकल जाएगी इसमें। नामा ने तकल्लुफ सा बरतना चाहा। हर चीज जरूरत के लिए नहीं होती नामा, और तुम्हें क्या पता अब एक रात भी कितनी मुश्किल है। अच्छा है आदि तुम्हें देख कर काट लूं, बाकी आदि जैसे तैसे हैंडल कर लूंगा। नामा ने हफीफ सी हया से पलकें जेर की, पर जब उसके सीने पर नजर गई तो घबराकर चेहरा दाएं फेर गई। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया जो रात इतनी भारी है आप पर? नामा ने जानबूझकर कुरेदा तो अदा की रोह साहिबा अपनी अहमियत जानने के मूड में थी। अब हम पर्सनल जो हो गए, तुम ऐसे शर्मा कर चेहरा फेरती रहोगी तो मेरी आंखों में देखने की आदत कैसे हो सकेगी तुम्हें? नामा ने फेरी निगाहें वापस नूह पर जमाई। वो एक खूबसूरत शख्स के दिल की मलिका थी, इस पर इतराने लगी। सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि दिल का भी बहुत हसीन, रूह का दिल फरेब। कुछ आदतें हमें कमजोर करती हैं। आपकी आंखों में बस कुछ गिने चुने लम्हे ही मुस्तकिल देख पाना आसान है, फिर मैं खुद बहुत ज़रूरत महसूस करने लगती हूँ कि इन्हें फेर लूँ या झुका लूँ, क्योंकि शायद ये आपके हक में बेहतर होता हो। वो पुरस्रार अंदाज में बोली, पर नू उसका हर राज कुरेदने पर तुला था। किसी दिन तुम्हें खुद को मुस्तकिल देखते रहने पर मजबूर करके जान लूंगा कि मेरी इस पीछे क्या बेहतरी छुपाए फिर रही थी तुम। डरो नामा, में भी कल ही हो जाए, ऐसा कल ही हो जाए। वो इसे डराने की कोशिश करे, हल्की सी मुस्कुराहट बख्श गया। कल की कल देखेंगे। वो हाथ हटाने लगी, पर नू ने उसे बाजुओं में कैद अपने हिसार में लिया, जो उसकी शर्टलेस होने पर वैसे ही सुरखरू हुए जा रही थी। कल की आज सोचते हैं, तभी कल देख सकेंगे। मुझे बताओ, मेहंदी का फंक्शन अरेंज करवाऊं? 1 घंटे में सब हो जाएगा। क्या तुम्हें अरमान है ऐसा कोई? वो बेचैनी से पूछ रहा था, और नामा ने सर को हल्की सी मुस्बत जुम्बिश देते नू को न जाने कितनी बड़ी खुशी दे दी थी। मेरे अरमानों का इतना ख्याल रख रहे हैं, बदले में मुझसे भी यही चाहते होंगे ना आप? वो थोड़ी शिकवा की ना हुई। नू ने नफी में सर हिलाते नामा के भीगे बालों की खुशबू मंझे आशिकों की माने दिन हिल की। बदले नहीं लेता, बस अजर मांगता हूँ।
तुम भी अजर दे देना। मुकम्मल रोहदा बनकर वो नामा को फिर से इसी नुक्ते पर घसीट लाया जहां से वो फरार करके भागी थी। वो कैसे बनना है? नामा ने सख्त मुस्तरिब होते हिजल आंखों में बिखरी बेहुदी भांपते पूछा। मैं बना लूंगा, तुम ये छोड़ो कि कैसे बनोगी, बस चुपचाप बन जाना। बाय द वे, इसे ड्राई करने के लिए एक्स्ट्रा थैंक यू। तुम बहुत ही अच्छी बीवी हो और मैं तुमसे ये सब आगे भी करवाता रहूंगा, क्योंकि थोड़ा बेशर्म सा होने पर दिल मचलता है जब तुम सामने होती हो। मेरी मजबूरियां नामा। वो इख्तिताम पर जैसे अपने किए किराए को मजबूरी का नाम दिए बरीउल जिम्मा हुआ। नामा ने उसकी बाजू अपनी बैग से हटाने को हाथ खोले। आप और आपकी मजबूरियां, अगर अजीज ना होती तो यहाँ उनकी सुनवाई ना हो रही होती। अब पहन ले इनको और फिर करते रहे जो करना है। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं बेबस बेचारी। वो पहली बार यूं क्यूट सी दुहाई दिए जैसे इनडायरेक्टली नो की कुर्बत की तबाहकारियों से होल उठी। उन्होंने जाते जाते फिर से नामा के पेट पर हाथ रखकर खुद से लगाते उसकी गर्दन से भीगे चुपके बाल हटाए, गर्दन पर नरम सी किस की। नामा उसका हाथ खोलने के जतन में मुस्कुरा सी दी। तुम जैसी बेबस और बेचारी पर मेरी आती जाती सांस कुर्बान। वैसे सुनो, मैं जान हूं ना तुम्हारी। नामा ने जल्दी से चेहरा जरा पीछे फेरा कि आदमी कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। ऐसा किसने कहा? वो आईब्रोज का गुरी। प्लीज टेल मी। वो उकसाता ही यूं था कि नामा के हाथ पैर फूल जाते। इसे जानने की एक कीमत है, पहले वो अदा करें। नो अदा। वो भी आज पुरस्कार हुई। और ओ, वो कीमत क्या है? नो बहुत ज्यादा मुतजस्सिस हुआ। बिना जाने अदा करनी है। जिस दिन आपकी तरफ से अदा हो गई मैं बताऊंगी आप मेरी जान है या नहीं। नो खुशगवार सी हैरत समेत मुस्कुराया। क्या वो रोमांस से जुड़ी है? क्योंकि कल तो मुझे वही करना है तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ा सा हिंट दो। नामा का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। क्या आदमी कुछ भी बोल देता था। नो, आपको नहीं लगता आप मुझे बेहोश करने के जतन कर रहे हैं? पैनिक अटैक आता फील हो रहा है मुझे। खुदा के लिए कपड़े पहन ले और छोड़े मुझे। कल क्लियर करूंगी इस बात को, भी टॉपिक चेंज कर लें। नू ने इसे मुस्कुराकर आजाद किया और नामा ने उसके एक्शन मारकर खड़ा होने पर घबराते हुए नजरें इस पर से हटाई और शुक्र का सांस खींचती दरवाजे की तरफ लपकी। कल पहले ये बात क्लियर होगी, फिर किसी दूसरी की बारी आएगी। मैं कुछ भूलता नहीं हूँ तुमसे जुड़ा। नामा ने उसकी बात पर डोर नाप पर हाथ रखे गर्दन पीछे मोड़ी। मैं बोलने देती भी नहीं हूँ। वो भी मुस्कुराकर भरपूर जता कर गई, जबकि नू ने चेंज करने को बाद में रखते सबसे पहले तो माइल को कॉल मिलाई, जो खुद ही से अचानक मेहंदी फंक्शन पर पहले हैरान हुआ फिर हंस पड़ा। मैं और मेरी डार्लिंग एक बार फिर हाजिर हैं भाई, आप इजी हो जाएं। वो भी 5 दिन से बिस्तर पर पड़ी पड़ी अंदर ही अंदर शदीद बोर हो रही थी। ये 2 इवेंट तो सबको रिफ्रेश कर देंगे, आप चिल करें, हम सारे इंतजामात करे आते हैं। अमाइल ने तो मसला ही निपटा दिया। नू को ऐसा लगता जैसे अमाइल सच में उसकी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा है। इतना मददगार कि नू का दिल उसके लिए दुआओं से भर जाता। थैंक यू माइल, बस फैमिली के लोग ही होंगे आज। छोटा सा इवेंट चाह रहा हूँ ताकि शादी में कोई कमी ना रहे। नू ने मजीद बताया तो माइल ये सब बताने मानिया ही के रूम की तरफ कदम बढ़ा चुका था। पूरी रात चलाएंगे पार्टी यार, छोटा क्यों। अब बस दुल्हे वाला चिल करें, हादिम है ना, सब कर देगा। बारिश रुक गई है, ढोल डमक्के का भी इंतजाम होगा। बस हम पहुंचते हैं, डांस वांस भी फुल ऑन होगा, सुन लें। अमाइल की एक्साइटेड होते दी सलाह पर नू भी शैतानी सा मुस्कुराया। आधी रात से यकीनन बली थी पूरी रात। ओके बड़ी, आ जाओ। नू ने हंसकर राबता तोड़ा। इम्ताब और किरण को भी इनवाइट करे, इसने बाबा को मैसेज भेजा और आज सारिम को हरगिज नहीं भूला। नामा ने आपको सलीका मंद कर दिया। अगर आप मुझे भूलते बाई आज, तो कभी बात ना करता आपसे। आई लव यू सो मच। सारिम की जज्बाती बात सुने नू भी हफीफ सा उदास हुआ। मी टू। बाबा को लेकर आ जाओ। अपनी मामा को पता लगे बिना, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं आज उनकी शिरकत नहीं चाहता सारिम। सारिम ने बिल्कुल बुरा ना मनाया, अफसुर्दगी से मुस्कुरा दिया कि दिलों में जगह बनाने का हुनर उसकी माँ के पास कभी आ नहीं सका था। मैं आपकी और नामा की खुशियों को स्पॉइल नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट कभी मौका मिला ना, आप दो को अमली बताऊंगा कि अचानक आपका कपल मुझे कितना प्यारा हो गया। सी यू बाई, मैं आपकी मेहंदी पर गाना गा सकता हूँ। सारिम ने अपने गिटार को देखते मुस्कुराकर ख्वाहिश कही। आज और कल की म्यूजिक आइकन तुम ही हो सारिम दुगान, अजमेर का नया मेलोडी सिंगर। क्या पता मेरी शादी से ही फेमस होने की टिकट पा लें। रोके शौक इतराने पर इस बार सारिम खुलकर मुस्कुराया। ओ यार, इमोशनल ना करें, अब आता हूँ।
मामा वैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ लाउंज में किसी बिजनेस पार्टी में बिजी हैं और आपको पता है उनकी ये पार्टी सुबह तक चलेगी। हम पहुंचते हैं। सारिम ने भरपूर तसल्ली देते राब्ता तोड़ा तो उन्होंने भी कपड़े उठाए और चेंज करने की नीयत से वॉशरूम मुस्कुराता हुआ घुस गया। उफ, अब भी कोई फंक्शन ना आता, मैंने इस रूम की स्मेल से मर जाना था। शुक्र है मैं यहाँ से जा रही हूँ। मानिया तो जूते पहन कर रेडी बैठी थी। तभी तो माइल हंसा, क्योंकि वो ना भी बताती वो समझता था कि एक जगह बंद कर रहना कितना इरिटेटिंग है। हमारे लिए इस रूम की दिन में तीन तुम्हारे लिए इस रूम की दिन में 3 बार सफाई होती रही। बहुत अच्छे एयर फ्रेशनर यूज हुए। तोबा तोबा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। स्मेल कौन सी आई तुम्हें बेफैज लड़की, जाते जाते अपने डॉक्टर का दिल तोड़ रही हो। मानिया ने अपनी हील्स फिक्स करने के साथ सर पर खड़े मगरूर डॉक्टर को देखे, तान से दिखाए और उठकर ठीक उसके सामने आ रुकी। और वो कद में बराबर आ जाती मानिया ऐसे एकदम सामने आकर अमाइल हिरत कुरैशी का दिल धड़कन से महरूम कर देती थी, सांस भारी कर देती थी और जज्बात बेकाबू। जाते जाते मैं इस डॉक्टर का दिल भी लेकर जा रही हूँ और इस डॉक्टर को भी। तुम नहीं समझोगे, मरीज के इर्द गिर्द जितनी भी खुशबुओं को घोल लो उसका दम घुटता ही है अमाइल। ओह, फाइनली मैं मस्ती कर सकूंगी आज और कल। प्लीज अब मुझे मेरा फेवरेट ड्रेस भी पहनने से मत रोकना, अब तो पेन भी बहुत कम है। वो जल्दी से मक्खन मस्के पर उतरी तो अमाइल ने उसका चेहरा हाथों में भरते उसकी दोनों गालों को दबोचते खुमारो मदहोशी झटक कर दांत पीसे। ज्यादा मस्ती अलाउड नहीं, और फेवरेट ड्रेसेस पहनकर तुम मुझे बहकाओगी, इसलिए हम जाते हुए कोई सिंपल माई टाइप ड्रेस लेंगे तुम्हारा, ओके। मानिया ने उसके हाथों को हटाते आंखें दिखाई। हाँ, माई बनाना चाहते हो, कैसे हस्बैंड हो? और सदमाती सा बड़बड़ाई। सपोर्टिव, अमाल ने जवाबन दांत दिखाए। हाँ, मैं तो रिवीलिंग गाउन पहनूंगी, एक पूरी टांग नजर आएगी। मानिया ने मुंह बसोड़ते इतला दी तो अमाइल मुंह ही मुंह में हंसा। एक टांग बक्स करोगी या दोनों? अमाइल के शरीर सवाल पर वो आंखें पूरी फैलाती जोर से मुक्का उसके कंधे पर जड़ गई। कितने बदतमीज हो, तुमने मेरी टांगे कब देखी? हाँ पता है बाल होंगे, अब हॉस्पिटल रहकर सैलून कैसे जाती? फिर इतने दिन हो गए पेन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अब मैं बिना वैक्स ही तुम्हारे आगे पीछे फिरूंगी गोरीला बनकर, देखना तुम। ये देखो हल्की हल्की मूछें भी। अमाइल वहीं पेट पर हाथ रखे हंसते बैठा, पर मानिया के गाल गुबारा हो चुके थे। शर्म अलग आ रही थी, जबकि अमाइल उसकी टांगे कब देख चुका है ये वो उसे किसी और मौके पर बताकर ब्लश करवाने का सोच चुका था। तुम चिल करना, जब मुझे जरूरत पड़ी मैं खुद वैक्सिंग कर दूंगा तुम्हारी। गोरीला कुछ पसंद नहीं मुझे, तो गोरीला बीवी कैसे कबूल होगी? ना भाई, नो कम्प्रोमाइज। क्या मैं तुम्हारी मूछें मरोड़ कर चेक कर लूं? मुझे तो नहीं दिखाई थी। वो मुसलसल मानिया को सता रहा था, और अब जब इसकी नाक में दम करने की अहलियत लौट आई थी तो वो कैसे पीछे रहती। वाइट नर्म पिलो उठाकर माइल पर बरसाया, पर वो हंसता हुआ बेड पर ही से कैच किए लाम लेट हो गया। तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे सता रहे हो ना? अभी जाकर सैलून में चमकती हूँ, फिर दुम छल्ले बनकर घूमना मेरे पीछे और मैं लिफ्ट भी नहीं करवाऊंगी। हाँ। वो अपना फोन उठाकर चार्जर को बैग में ठूसती साथ साथ बड़बड़ा रही थी, जबकि हंसता हुआ माइल कोहनी मैट्रेस पर टकाकर हाथ पर सर जमाए फुर्सत से मुस्कुराता हुआ मानिया को मुस्कुराए देखने लगा। वो ऐसी चिढ़ती बहुत प्यारी जो लग रही थी। मत चमकना अभी, 2 हफ्ते तक मैं कैसे संभालूंगा खुद को? मानिया के हाथ से थमे, दिल बुरी तरह धड़का। फौरन से अमाइल को देखने लगी। फिर बोलो कि मानिया तुम बालों वाली भी दुनिया की सबसे प्यारी बीवी हो, बोलो वरना पूरी बॉडी वैक्स पक्की है आज। वो वापस उठे सीने पर हाथ जमाती सरासर मासूम शौहर को धमका रही थी। तुम इन टांगों के बालों, अपर लिप हेयर्स और बेतरतीब आईब्रोज के साथ भी कयामत हो। मानिया के होंठों पर शर्मगी सी मुस्कुराहट दराई, जबकि खुद वो उठ बैठे हाथ बढ़ा गया जिसे थामने को माइल की गोद में आकर बैठी। छुई मुई सी लग रही थी। तुम मानिया हो, ये तुम्हारे कहर डाने के लिए काफी है। वो इससे ज्यादा लंबी सुन ना सकी, तभी शर्माया सा हंसी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अमाइल उसकी शर्मीली मस्ती पर दुगना हसीन मुस्कुराया। जब तक तुम्हारे स्टेटस नहीं खुल जाते, सब रिपोर्ट्स क्लियर नहीं होती, वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम ऐसे ज्यादा क्यूट लगती हो। एक्स्ट्रा मासूम रोमांस सिर्फ किस या हक नहीं, अपनी बीवी को हर हाल में खूबसूरत कहना और बनाना भी है। जब मैं तुम्हारे जरा सा करीब आता हूँ तो तुम्हारी नोज चिक्स सब गुलाबी हो जाते हैं, गर्दन गर्म होने लगती है, तुम पूरी महकने लगती हो। इस खूबसूरती के आगे सब हुस्न फीका है मानिया।
मानिया के अभी भी गाल गुलाब हो गए। इसने अपनी गर्दन छूकर देखी, वो सच में गर्म सी थी। वैसे बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर चुका था। लेकिन तुम मुझे मैनेज ही प्यारे लगते हो। प्रॉपर फेशियल हेयर्स का कट, बाल थोड़े बिखरे, ज्यादा सुलझे, होश उड़ाता तुम्हारी गर्दन से छलकता परफ्यूम, शर्ट का बस एक बटन खुला, वैक्स चेस्ट, लेकिन तुम्हारे बाजुओं पर मौजूद बाल, उफ, फोल्ड कप, तुम्हारी ये टाइट पैंट, वो जिससे अमाइल के फिगर पर सजती, मानिया को हमेशा अच्छी लगी थी। और कोई बीवी ऐसी तारीफ करने से पहले बहुत सोचती है। अच्छे क्लासी शूज, मस्त मुस्कुराती काली आंखें। अपनी हुस्न परस्त बीवी की बातें सुने माइल के कान लाल पड़े कि औरतें अपने मर्दों पर कैसी चील की नजर रखती हैं। मानिया ने इसे शर्टलेस नहीं देखा था, पर वो फील करती थी कि उसके चेस्ट पर बाल नहीं, पर फोल्ड कफ के सबब वो उसकी तवाना बाजुओं के बाल देख चुकी थी, जो मर्दों की उसके बकोल शान लगते थे। इसे वो बहुत पसंद थे। खुदा की पनाह, कैसी नजरें गाड़ रखी हैं तुमने मुझ पर। वो ड्रामाई अंदाज में घूरा तो वो मुंह पर हाथ रखे हंसी। हाँ, मैं तुमसे शर्मा जाती हूँ क्योंकि तुम बिना कुछ कहे और किए भी बहुत हॉट लगते हो। इसका ये मतलब नहीं शर्म में आकर मैं तुम पर नजर रखनी छोड़ दूं। सोचना भी मत। वो अपने आगे के इरादे भी अटल हैं, ये बड़े रोब से बता गई। मेरी डार्लिंग, ठीक है, मैं तुम्हें सैलून छोड़ता हूँ, तुम अपने चेहरे पर जो चाहो करवा लेना। आज मैं भी थोड़ा हुस्न पसंद बनने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं बाकी काम निपटाता हूँ। तुम मेरे साथ मॉल्स में घूमी तो थक जाओगी। ढोल ढमक्के वालों का इंतजाम करने मुझे बाजार भी निकलना पड़ेगा। वो जो नामा के इर्द गिर्द रक्स करने वाली लड़कियां होंगी वो भी अरेंज करनी है। तुम सैलून में अपना डिनर एंजॉय करना, बालों को भी करवा लेना जो जो होता है। मानिया ने फौरी मुस्कुराकर सर हम किया और ताबेदारी से सर हिलाती मुस्कुराई और उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। मैं भी डांस कर सकती हूँ माइल, इन लड़कियों के साथ प्लीज। वो शादी वाला क्यूट रक्स मेरा फेवरेट है। मानिया ने आंखें पिटपिटाते अपनी ख्वाहिश कही तो वह हंसकर इस चंचल हसीना को देखने लगा। तो मेरे साथ कर लेना। वैसे हमारी मेहंदी भी नहीं हुई तो मेन कपल के साथ साइड कपल वाले स्टेप हम भी लगा लेंगे। ये मुझ पर छोड़ दो तुम। मानिया उसकी गाल दबोचती हंसी। तुम कितने क्यूट लगोगे वो ट्रेडिशनल रक्स करते। उफ, मैं तो पिघल जाऊंगी। मानिया ने मुंह पर हाथ जमाते ब्लश होने की नाकाम कोशिश की तो माइल ने इसे बाजुओं के हिसार में लेते खुद से लगाया और गले लगने की देर थी कि वो यूं हुई जैसे अमाइल के सांचे में डल गई हो। अमाइल हिरत कुरैशी को तुम्हें पिघलाने के लिए गले लगाना पड़ता है। डोंट वरी, वो जो डांस करता देखे बस तुम एक लेवल मजीद मुझ पर आशिक हो जाओगी। अपनी बाजुओं में भरे वो मानिया को नरम सी गिरफ्त में लिए जो बोला। इस पर मोहतरमा बंद आंखों यकीन लिए मुस्कुराई। उफ, अभी से कुछ कुछ हो रहा है, चले। वो रूबरू हुई तो अमाइल ने सर हिलाते उसका माथा चूमा, जिस पर वो मजीद हसीन होकर मुस्कुराई। लेडीज फर्स्ट। उसके लिए आगे की जगह छोड़े, सीने पर हाथ रखकर सरखम किए। सच में मानिया का प्रिंस ही लगा, क्योंकि वो भी कुछ दिन से प्रिंसेस वाली जिंदगी ही जी रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम? मिकाइल को ड्रेसिंग टेबल के सामने 8 बजे खड़ा नक्सक तैयार देखती दिशा अपनी दोस्तों से एक्सक्यूज करे रूम में आई तो मिकाइल की तैयारी देखे ठटक कर अकब में रुके बोली, जो उसकी शक्ल भी देखने की रवादार न थे। नूर नामा की मेहंदी है। मिकाइल ने परफ्यूम का स्प्रे गर्दन की दाएं तरफ करते खुरदरे लहजे में जवाब दिया तो दिशा की आंखें सी सुलग गई। व्हाट? पर उनका रिश्ता तो लड़ लड़ कर काफी खराब हो चुका है, फिर ये दुनियावी दिखावा किस लिए? मिकाइल ने ऐसी सर्द निगाह डाली कि दिशा की जुबान खुद ही रुकी। हर मुझे क्या, मैं भी जाऊं, मैं भी चलूं? दिशा ने जल्दी से साथ आ लगते इश्तियाक से पूछा। तुम इनवाइटेड नहीं हो। मिकाइल का लहजा मजीद कड़वा हुआ तो दिशा के चेहरे पर सबकी और हानत का गहरा तासुर उभर कर मालूम हुआ। मनहूस नू ने ही मना किया होगा। दिशा सुलग कर फंकारी, जबकि मिकाइल ने अपना फोन और गाड़ी की चाबी उठाते बहुत मुश्किल से दिशा के मुंह से नू के लिए मनहूस का लफ्ज सुनकर बर्दाश्त किया। डैड, रेडी हो गए? इससे पहले मिकाइल का हाथ उठता सारिम ने दस्तक देकर दरवाजे से अंदर झांका तो वो दोनों को देखते जरा संजीदा हुआ। मिकाइल ने उसकी तरफ गाड़ी की चाबी थ्रो की, जिसे सारिम ने अंदर होते जरा उछलते कैच की। गाड़ी गेट से बाहर निकालो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सारे माहौल की खुशकी और संजीदगी भांपे बाबा की बात पर फर्मा बरदारी से सर हिलाए डोर आगे करता चला गया।
जबकि इसी लम्हे मिकाइल ने दिशा की बाजू दबोची। क्या कहा तुमने उसे? मनहूस। मनहूस कौन है ये आज मैं तुम्हें बताऊंगा दिशा करेजी। दिशा एकदम ही बुखलाई जब मिकाइल उसे घसीटते हुए लेकर खुद भी रूम से बाहर निकले। मेरी बाजू छोड़ो वहशी इंसान, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें मेरे लिए दरिंदा बना दिया। छोड़ो मिकाइल, मैं जान से मार दूंगी नू को। मिकाइल की कनपट्टी तनी, पूरे जिस्म का लहू चेहरे पर सिमटा, पर वो उसकी बकवास को चंदा अहमियत ना देते उसे घसीटते स्टोर रूम की तरफ बढ़े। ये वो स्टोर रूम था जहां दुकान बिला के किसी मुलाजिम को भी आने से डर लगता। तीशा ने जब देखा मिकाइल इसे स्टोर रूम में ले जा रहा है, वो बुरी तरह उसके हाथ पर मुक्के मारती खुद को छुड़वाकर चीखने लगी। पर यह हिस्सा अंडरग्राउंड था तो वो रो रो कर मर जाती, तब भी उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। तुमने क्या समझा दिशा? तुम्हारे करतूत हमेशा ढके रहेंगे। तुम नू को धमकाओगी मेरे नाम पर और सब ठीक हो जाएगा। तुमने मेरे बेटे को मारने की साजिश करवाई, वही जिसको देख देख कर मैं सांस लेता हूँ। मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अनाया की उस आखिरी निशानी के सबब कि नू को अकेला छोड़कर मैं भी चला जाता तो वो भी हमारे पास आ जाता। उसकी खुशियों के लिए मैं दिन रात दुआएं करता रहता हूँ। और तुम जो मुझसे मोहब्बत करने की दावा करती रही, मेरी इस जीने की वजह को खत्म करने चली थी, वो बच गया, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे पिछले 2 सालों से हाथ की तकलीफ है। तुम इतनी गिरी और गटिया हो दिशा कि मैं थूकना भी पसंद ना करूं। वो हल्के बल धाड़े कि दिशा उनकी पहली बार गरज घन वाली आवाज सुने सहम कर रह गई। मिकाइल की आंखों से लहू छलक उठा। नू ने बताया तुम्हें? अब मरेगा वो, देखना तुम। दिशा को अब भी कोई खौफ न था, तभी वो इसी नफरत से चीखी। और इस बार मिकाइल ने उसकी गोदी से बाल पकड़कर दबोचे कि इस औरत के हल्क से दर्द के सबब दिलहराश आ निकली। मरोगी तुम, वो भी यहाँ सड़ कर। मैं तुम्हें परसों सबके सामने तलाक दूंगा दिशा, लेकिन तब तक तुम इस कयामत का इंतजार यहाँ बंद होकर करोगी, भूखी प्यासी। मैं अपने बेटे की शादी में तुम्हें किसी किस्म का जहर घोलने नहीं दूंगा। दिशा को लगा इस तहखाने की छत किसी ने उसके सर पर गिरा दी हो। वो बाहरी सांस भरती लम्हे में मिकाइल का गिरेबान दबोच गई। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हुई, सांस तक फंकार उठी। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं सब तबाह कर दूंगी मिकाइल दुहान। तुम नू की लाश पर मातम भी नहीं कर सकोगे। वो अपने आप में ना थी, जबकि मिकाइल ने अब की बार उसकी गर्दन दबोची। नू से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा मर्दूद औरत, और उसके बाद भी तुम उसका बाल बीका नहीं कर सकोगी। कल के बजाय मैं तुम्हें आज ही तलाक देता हूँ। मिकाइल के धारने पर वो जल्दी से उसके होठों पर हाथ रख गई। इस औरत का रोम रोम तड़प उठा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ दिशा करेजी। मिकाइल ने बेदर्दी से उसका हाथ पकड़कर इस बार उसके कान में चिल्लाते ये सूर फूंका। दिशा नफी में गर्दन हिलाती इसे चुप करने का कह रही थी, पर अब मिकाइल दुगान की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ दिशा करेजी। वो इस बार उसका मुंह जबड़े से दबोचते इसे एक ही झटके से वहां रखे पुराने से गद्दे पर धकेल कर गिरा गए, जबकि दिशा गहरे गहरे सांस लेती जैसे किसी सदमे में थी। अब तुम 2 दिन इस तकलीफ को महसूस करो जो तुमने मुझे दी। मेरा बेटा नू और बहू नामा अपनी जिंदगी के ये 2 दिन सुकून से जी लें, फिर वो खुद तुम जैसी नागन से निमट लेंगे। दिशा करेजी, तुम्हारा एंड बहुत करीब है। मेरे बेटे को जो मैली निगाह से भी देखे, मैं उसे जमीन की 7वीं तह में गाड़ दूंगा। तुम्हें ये रियायत बस मोहब्बत के नाम पर मिली। आज तुम समेत इस पर भी लानत बेचता हूँ। मिकाइल ने उसके हाथ मजबूत रस्सी से ऐसे कसकर बांधे कि अगर वो खोलने या खींचने की कोशिश भी करती तो हाथों की कलाइयों में वो रस्सियां गढ़ सकती थी। जबकि दिशा नफरत तो हकारत से मिकाइल को देख रही थी। एक औरत का इंतकाम नजर आ रहा था, अपनी जिंदगी भर की महरूमियों का अलग खलकोर रहा था। जी लेना तुम भी इन दो दिन इनके साथ मिकाइल दुकान। लानत भेजी है ना तुमने मेरी मोहब्बत पर, तो अब ये लानत तुमसे तुम्हारी जिंदगी कैसे छीनेगी इसका इंतजार करना। या मार दो मुझे, वरना अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें एक बात बता देती हूँ, नामा भी मेरी बेटी है। फिरोज से दूसरी शादी की थी मैंने जहांगीर से तलाक के बाद। तुमसे छुपाया कि तुमसे सच वाली मोहब्बत हो गई मुझ बदबख्त को। मैं सारे मानिया और नामा तीनों को तुम सबकी जिंदगी से गुम कर दूंगी। वो 3 या मर जाएंगे या खो जाएंगे। वो वहशी औरत ये सब बताकर मिकाइल दुकान का दिल चीर कर रख गई, खासकर नामा की सच्चाई। हो मेरे खुदा, नामा तुम्हारी बेटी है। किस किस्म की औरत हो तुम दिशा?
किस किस की जिंदगी बर्बाद की मुझसे पहले। हो मेरी नामा, इन तीनों को तुम्हारी असलियत बताऊंगा। ऐसी माँ और माँ की याद को वो नासूर समझकर खुद से अलग कर देंगे। बहादुर बच्चे हैं, संभल जाएंगे, लेकिन तुम उन्हें नुकसान नहीं दे सकोगी। नामा के साथ नूह है, मेरी मानिया के साथ माइल, और रही बात सारिम की, मैं ढाल बनूंगा उस बच्चे की जिसे पहले ही तुम्हारे हिस्से की नकरदा सजा दी है। यहाँ बैठकर बस ख्याली पलाव बनाओ तुम। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा दिशा। कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कुछ करने लायक नहीं रहने दूंगा। वो नफरत और गुस्से से एक एक हर्फ के संग वार्न करे उठे और दिशा की टांगे भी रस्सियों से बांधी, जबकि उसके मुंह पर सिल्वर टेप भी बेदर्दी से लगाते। इसे गद्दे पर धक्का दिया जिसमें वो बिल्कुल ही बेबस होकर बस सुर्ख आंखों से घूरने लगी। जबकि मिकाइल वहां से निकले तो स्टोर रूम के बाहर लॉक लगाकर चाबी मुट्ठी में दबाए वहां से निकले। आप सब जा सकती हैं। वो लाउंज में आते वहां बैठी औरतों को देखे बिना बाहर निकल गए, जो सब एक दूसरे की तरफ देखती जय मगोइयां करे उठकर बाहर निकलने लगी। मिकाइल ने अपना मूड गेट से निकलने तक बेहतर कर लिया, क्योंकि बर्दाश्त और जब्र की उनकी अच्छी ट्रेनिंग थी। वैसे भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए बहुत तरसे थे। गिटार तुम परफॉर्म करोगे? मिकाइल ने सारम की गिटार को पीछे देखे मुस्कुरा कर पूछा, तो सारम ने बस रसान से सर इस बात में हिला दिया। एक दिन बहुत फेमस अजमेर के सिंगर बनोगे, और मुझे आज से दुगना फख्र होगा तुम पर। चलो चला दो गाड़ी, लेट ना हो जाए। जिंदगी में पहली बार डैड ने उसे सराहा था। सारिम की आंखें ना चाहते हुए भी खुशी से सुर्ख हुई। मिकाइल चेहरा दूसरी तरफ फेर चुके थे, पर वो बता ना सका कि इस बाप ने पहली बार उसे कितना सुखी किया है। भाई की तबीयत दिन ब दिन स्टेबल हो रही है अरहम। वो नू मुझे पास भटकने भी नहीं दे रहा। मैं अभी गया हॉस्पिटल, सुना जबकि वो रात तक की लीव पर है। मैंने कोशिश की जाकर इस कुत्ते का गला दबा दूं, पर दो सिक्योरिटी गार्ड दबोच गए मुझे कि नू ने किसी को भी नादर मुरवान से मिलने से मना कर दिया है। शराब नोशी में धुत अपने अंदर की जलन निकाले वो अरहम के साथ क्लब में अपनी वहशत उगल रहा था। खुद अरहम के चेहरे पर सफेदी छाई वाजिया देखी जा सकती थी। लोगों को हमने क्या समझा और वो क्या निकला सर। मैं तो हैरान हूँ, ऐसा मरीज जिसे उसका डॉक्टर फौरिग कर चुका हो कि अब ये चंद पल का मेहमान है, उससे भी ठीक करने पर लगा है। सर कुछ सोचें, ऐसा ना हो नादिर सर हट्टे कट्टे होकर वापस अपनी कुर्सी पर आ जाएं और आप उनके गुलाम के गुलाम ही रह जाएं। वैसे भी पूरा अजमेर नादिर साहब का खैर हुआ है। उनके जीते जी आपको एक वोट भी मिलना नामुमकिन है। अपने सिवा आखिरी दो लफ्ज अरहम ने मुंह में गोल किए। अरहम भी जले पर नमक छिड़कर इस वहशी में आग दहका रहा था, जिसकी आंखों से बेबसी के संग धुआं उठ रहा था। सोच क्या है अरहम, सोच लिया है अरहम, नू की एफिशिएंसी राह की रुकावट बन रही है, इसे ठिकाने लगाना होगा। अब तुम देखो अरहम मैं क्या करता हूँ। न जाने इस बदबख्त ने अब क्या सोचा था, लेकिन उसकी कुछ देर पहले की बेबसी अब कमीनगी भरी मुस्कुराहट में बदल गई थी, और ये सरासर खतरे की घंटी थी। अरहम भी मुतासिर कुन मुस्कुराया, जिससे कह रहा हो देखते हैं क्या करते हैं आप। दोनों ने मस्त खबासत से बड़ी नजरों के संग ग्लास पटे और जहर अपने हल्क में उंडेलने लगे। जी जनाब, तो कैसी लगी? वैसे तो मैंने आज मेहंदी स्पेशल देनी थी, लेकिन फिर कुछ ये वाले सीन्स भी ऐड करने थे ताकि कहानी भी थोड़ी आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि अब ज़ाहिर है ख़त्म भी तो करना है नावल। तो कैसी लगी आपको? अगली किस्त जो होगी वो मेहंदी स्पेशल होगी। कल अगर आई तो मेहंदी स्पेशल, अगर परसों आई तो मेहंदी, और पूरी शादी स्पेशल पूरी 1 घंटे की होगी। क्योंकि कल मैंने मैकी जाना है तो मैं भी कल गैप ले लूँ, लेकिन पूरी कोशिश है अगर कल एपिसोड दे पाई तो मैं मेहंदी स्पेशल दे दूँगी, और फिर सैटरडे को हम दे देंगे शादी स्पेशल, ठीक है? तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा आज के एपिसोड पे, क्या अच्छा लगा क्या नहीं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।